हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक थ्योरम दिया हुआ है जो कि प्रूव दैट अंडर रूट टू ईच इरेशनल। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करना है। क्लास 10th का है। ठीक है, रेशनल नंबर चैप्टर का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल इससे रिलेटेड, यहाँ पे अंडर रूट टू है तो कभी अंडर रूट थ्री हो जाएगा, कभी अंडर रूट फाइव हो जाएगा। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इसमें आता ही आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसको प्रूव करने से पहले क्या दिया हुआ यहाँ पे, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर लेकर चले, लेट लेट अस assume that under root 2 is rational। यहाँ पे इरेशनल दिया हुआ है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो अंडर रूट 2 है वो क्या है, रेशनल है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे, एज्यूम डेट क्या किया, रेशनल की है। तो ये जो अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 इक्वल क्या हो गया, ए अपन बी। अब ए और बी क्या है, ए अपन बी क्या है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन होता है, जो बी होता है नॉट इक्वल जीरो। अगर बी का वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये कभी ए अपन बी रेशनल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन आता है, जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी आर को प्राइम। और को प्राइम क्या होता है, जिसमें ए और बी का ओनली वन फैक्टर होगा। ठीक, ए है और बी है, इसका जो फैक्टर होता है ओनली वन होता है। हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि नीचे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए को अगर वन में मल्टीप्लाई किए तो ए आया, बी को अंडर रूट टू में मल्टीप्लाई किए तो अंडर रूट टू बी इक्वल क्या आ गया, ए आ गया। ओके, अब यहाँ पर स्क्वायरिंग, बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड वी गेट। जब स्क्वायर बोथ साइड कर दिए हैं तो क्या आएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, अंडर रूट टू बी का होल स्क्वायर इक्वल ए का होल स्क्वायर। ओके, जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट तो हट जाएगा, तो यहाँ पे ओनली टू बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन आता है। अभी कंडीशन क्या होता है वो देख लीजिए। यहाँ पे ए स्क्वायर इज डिविजिबल, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। ए स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, टू को डिवाइड कर रहा है, तो ए इज आल्सो डिविजिबल, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई टू। जब ए स्क्वायर टू को डिवाइड कर रहा है तो ए तो टू को डिवाइड करेगा ही। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ तक हो गया, उसके बाद क्या आएगा, इक्वल। इक्वल में क्या आ गया, ए इक्वल क्या आ गया, टू सी। ठीक है, जिसमें क्या है, सी इज एन इंटीजर। सी क्या है, कोई इंटीजर है। ओके, अब पुटिंग 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 ए इक्वल टू सी, ये जो वैल्यू आया है ए इक्वल टू सी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। ये जो वैल्यू आया है वो किस में पुट करेंगे, वन में पुट कर दिए तो क्या आ गया, टू बी स्क्वायर इक्वल ए की जगह पे क्या आएगा, टू सी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, टू बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर सी स्क्वायर। टू से फोर कट गया टू टाइम, तो क्या बचा यहाँ पे, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और और में बचा क्या, तो क्या कर सकते हो, टू सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। बी स्क्वायर टू को डिवाइड कर रहा है तो बी इज, तो बी तो करेगा ही टू को डिवाइड, तो क्या लिखेंगे, बी इज आल्सो डिविजिबल, बी इज आल्सो डिविजिबल बाई टू। ओके, अब ये हो गया, ये इक्वेशन कौन सा हो गया, टू हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ए एंड ए एंड बी ए एंड बी हैविंग A and B having common factor
कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। तो दिस इज कंट्राडिक्शन, सो दिस इज, तो दिस इज कंट्राडिक्शन। हम लोग क्या लेके चले थे, क्या लेकर चले थे, रेशनल नंबर लेके चले थे। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्ट कर गया, तो हम लोग को प्रूव करना क्या था, अंडर रूट 2 इज इरेशनल, यही हम लोग को प्रूव करना था। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस